एक समय भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और मां पार्वती के पास बैठे थे। पत्नी है और पति पत्नी में कभी कभी झगड़े भी होते हैं और कभी कभी बड़ी अच्छी बातें भी होती हैं। तो भोलेनाथ आज बहुत अच्छा उनका मूड है, बहुत अच्छा मन है उनका। तो वे माँ पार्वती से कहते हैं कि देवी, मैंने मेरे जीवन में एक बार चोरी की है। अब पार्वती सोच में, प्रभु आपने चोरी की? त्रैलोक्य के स्वामी, त्रिभुवन के स्वामी, जगतपति, जगत गुरु, महादेव, देवादिदेव ने चोरी, जिनकी चुटकी भर भभूत में कुबेर का खजाना है, चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का, ऐसे भोलेनाथ को चोरी करनी पड़ी? क्यों, किस लिए? भोलेनाथ ने कहा, अब इसे मेरी गलती मानो, मेरा प्रेम मान लो या कुछ भी मानो, मैंने जीवन में चोरी की। तो प्रभु कब की, क्यों की, किस लिए की, किसके प्रेम में की? ऐसा कौन है जिससे आप मुझसे ज्यादा प्रेम करते हो, जिसके प्रेम में आप बंद करके आपको चोरी करनी पड़ी? उस समय पार्वती के प्रश्नों का उत्तर शिव देते हैं। मानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, और कहाँ हूँ एक निज चोरी, और कहाँ हूँ एक निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरी, काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग मनुज रूप जानत नहीं को, यह चरित्र जानत नहीं। भगवान शंकर कहते हैं कि जीवन में मैंने चोरी की, और चोरी क्यों? कहा, जब पता चला कि श्री हरि नारायण राम बनकर के अयोध्या में पधारे हैं, तो उनके बाल स्वरूप को देखने के लिए मैंने चोरी की थी। क्योंकि ऐसे तो भगवान जब चाहे तब मिल जाते हैं, बैकुंठ चले जाओ, गोलोक धाम चले जाओ, साकेत धाम चले जाओ, मिल जाएंगे, सहज उपलब्ध है। लेकिन भगवान का ये जो बाल स्वरूप है, ये बड़ी दुर्लभता से मिलता है। तो जब राम जी छोटे से बालक थे, तो राम जी के बाल रूप को देखने के लिए मैंने चोरी की। और मैंने बस चोरी नहीं की, मेरे साथ साथ काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी ने भी चोरी की। मैं बन गया एक ज्योतिषी और काग भुसुंड को बना लिया एक छोटा सा बालक, और हम दोनों चोरी से अयोध्या पहुंच गए, मां कौशल्या के भवन में राम लला के बाल रूप का दर्शन करने के लिए। तो भोलेनाथ ने चोरी की है प्रभु के बाल रूप को देखने के लिए। कहने का मतलब ये है कि ये स्वरूप बड़ा दुर्लभ है। ऐसे भगवान चतुर्भुज रूप वाले, विराट स्वरूप वाले, या जो सामान्य प्रभु हैं वो तो कहीं भी मिल जाएंगे, ऐसा भगवान शंकर का कहना है। लेकिन ये जो बाल रूप है, ये तो जन्म जन्मांतरों के बाद देखने को मिलता है, जब प्रभु पृथ्वी पर आकर के लीलाएं करते हैं तब। ये दुर्लभ है बाल रूप। भगवान शंकर ने चोरी की है। तो दशम स्कंध प्राण इसलिए है, जो फल पूरी भागवत सुनने से नहीं मिलता, वो फल दशम स्कंध मात्र को सुनने से मिलता है। इसलिए क्योंकि दशम स्कंद में ठाकुर जी के बाल स्वरूप का वर्णन है। बाल स्वरूप की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं का वर्णन है। वीर रस से युक्त लीलाएं, अद्भुत लीलाएं, माखन चोरी लीलाएं, श्रृंगार रस की लीलाएं, रास लीला का वर्णन भागवत के दशम स्कंध में है। इसलिए ये प्राण है भागवत की। तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, कल आपने सुना।
श्री वसुदेव जी महाराज भगवती कालिंदी को पार करके, यमुना महारानी को पार करके लाला को गोकुल लाए हैं। यशोदा मैया के बाजू में लाला को लिटा दिया गया। मैया ने कन्या को जन्म दिया है। कन्या को वसुदेव जी वापस लेके पहुंचे हैं और कन्या को कंस ने पत्थर पर पटका है। कन्या ने कहा कि तुझे मारने वाला हो चुका है। और जिस दिन से कंस को यह बात पता चली है, उस दिन से कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के अनेक अनेक प्रयत्न किए, बहुत बड़े बड़े प्रयास किए।